चलो आप देखो, मैंने तुम लोग को जब इरेशनल पढ़ा रही थी तो जब उसमें क्वेश्चन आ रहा था सो दैट या प्रूव दैट, ये क्वेश्चन होते हैं कि इनको में ये इरेशनल है, ये प्रूफ करो। तो मैं उसमें कुछ वर्ड्स लिखवाती थी कि वी नो दैट कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो आपने, जैसे आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट है वो मुझसे क्वेश्चन पूछते थे कि मैम अगर मान लो ये मैं कैसे बता दूं कि मैं जो अलग से लिख रही, बट वी नो दैट कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो मैंने कहा ये तो एक सदाबहार बात है, नेचुरल ट्रूथ है कि रूट में है और वो प्राइम नंबर है, मतलब वो रूट से बाहर नहीं आ रहा, तो इरेशनल है। दूसरी बात कि जब आपके पेपर होंगे, जब आपके सेट बनेंगे और आपका पेपर होगा बोर्ड में, वो आपको ये बात देकर रखेगा कि ये जो भी यहाँ पर रूट में होगा नंबर, उसको वो अलग से गिवन करके रखेगा कि ये इरेशनल है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, मैंने वहां मेंशन करवाया था अपने क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन में जाकर देखना, वहां मैंने मेंशन ये बात करवाई थी कि हाँ ये ऐसा होता है कि √5 जो भी आपको नंबर दिया गया होगा वो आपको साथ में कहेगा कि ये ऐसा है साथ में। और तो मैंने वहां पे लिखा था कि जब कभी भी दे दे, जो कि 99% देगा, तब आप लिख देना गिवन दैट, नो दैट नहीं, वी नो दैट नहीं, गिवन दैट कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो अब फिलहाल हम करते हैं, और अगर इसमें कोई डाउट हो कि मैम क्या बता रही, तो आप मेरे क्वेश्चन में उनमें जाकर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बताया। चलो, तो उसने कहा प्रूव दैट 6 - 4 √5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। उसने कहा है कि मुझे बता दो भैया, ये जो मैंने आपको पूरा का पूरा नंबर दिया है ये इरेशनल नंबर है, और मैं आपको एक बात और दे रहा हूं, मैं आपको गिवन कर रहा हूं, दे रहा हूं कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। मैंने कहा थैंक यू सो मच, आपने इतनी मेहरबानी करी, आगे चलते हैं। तो हमने कहा, मैंने लेट किया, लेट अस, क्योंकि हमारे बीच में फेमस कौन है, रैशनल नंबर। बातें किसकी होती हैं, रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर तमाम आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, तो ये सब सारे आ जाते हैं, इसलिए रैशनल नंबर अपने आप में फेमस होता है। तो हमने कहा चलो ठीक है, जो फेमस चीज है उसी को लेते हैं, फिर उसी को कह देंगे तुम यहाँ पर फिलहाल गलत हो, तो लेते हैं। लेट अस क्या लिया, जो नंबर है, अज्यूम कर लो, अज्यूम 6 - 4 √5 is rational number। लेट किया है, लेट का क्या होता है, लेट तुम कुछ भी मान ले, ठीक है, मानने पे पेपरों में पढ़ते नहीं हो कि क्या नाम है, ये कांड इसने कर दिया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। तो भैया हमने फिर बाद में जब कभी ये हो जाए कि यार ये तो सही नहीं था, ये क्या बताया आपने, तो हमने क्वेश्चन मार्क भी तो लगाया था साथ में, हो सकता है, हो सकता है, भले उसमें क्वेश्चन जैसे कोई शब्द ना हो, पर क्वेश्चन मार्क डिफाइन करता है। इसी तरह लेट अस आपको क्या बता रहा है, लेट अस ने आपसे कह दिया कि मैंने रैशनल नंबर ये अज्यूम किया है। अब उसके बाद क्या हो गया, दो नंबर और लेंगे, P एंड Q आर को प्राइम, को प्राइम मत लो, इंटीजर ले लो, इंटीजर्स, क्या है ये, इंटीजर, P एंड Q आर इंटीजर। वहां पे मैंने को प्राइम लिया था, तो तुम को प्राइम भी ले लो तो भी बिल्कुल सही है, कोई नहीं काट सकता, इंटीजर्स ले लो तो एक लाइन उससे में कम हो जाती, बस और कुछ नहीं है, ठीक। तो ये हो गया, आगे आ जाओ। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमने लिया 6 - 4 5 इज इक्वल टू P/Q, ठीक। बोथ साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर, तो 6 - 4 √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो नहीं नहीं होल स्क्वायर नहीं करना, सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ी ना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने लिखा 6 - 4 5 इज इक्वल टू P/Q। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें √5 को अकेले में लाना है, क्या लाना है, अकेले में, तभी हम कहते हैं कि भैया आपने जो हमें गिवन किया है वो मैंने प्रूफ किया है, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ पर साथ में उसके कौन है, 6, तो पहले क्या जाएगा, 6 बाहर जाएगा। तो अगर कोई चीज इज इक्वल टू के इस तरफ होती है, राइट, तो दूसरी तरफ, मतलब किसी भी तरफ हो, दूसरी तरफ वो अपोजिट साइन के साथ जाती है, तो वहां पर वो किस में जाएगी, माइनस में जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्या, अब इसमें क्या करो तुम लोग कि इसको 6Q/में
क्यू ले लिया। ठीक, अब उसके बाद √5 बराबर माइनस पी माइनस 6q अपॉन में q। ठीक, ये आपने कर दिया अपॉन में 4। इतना आया, ये आया। आपने कहा कि ये आ गया। इसके बाद आपने कहा P, यहां लिख दे, यहां लिख देते हैं, चलो P Q, इसमें जो जो चीजें यूज हुई हैं याद रखना, P यूज हुआ है, Q है, 6 और 4 है, तो आपने लिखा P Q 6 4 आर इंटीजर्स। और हमने बात तो मानी थी, हमने खुद भी कहा था कि ये इंटीजर है। तो अगर ये इंटीजर है, P Q R इंटीजर, इट्स मीन these are rational number। ठीक है, ये रैशनल नंबर भी हुए। अगर ये रैशनल नंबर हैं, सो √5 इज आल्सो रैशनल नंबर, but given that √5 is irrational number, so our assumption is about √5 is rational number is incorrect। ठीक है, इनकरेक्ट। सो √5 इज इसका मतलब देयर √5 इज irrational नंबर। समझ में आ गया? ठीक है, इतना डायलॉग आपको लगाना है। ये सब में आप इसको रट लो या इसको मतलब बार बार रटना नहीं है। एक काम करो, मैं सबसे अच्छी ट्रिक बताती हूँ। ऐसे कई क्वेश्चन लगा लो और कई क्वेश्चनों में ऐसा मत करना यहीं पे छोड़ देना इतना करके, ये बार बार लिखो, माइंड में सटीक से बैठ जाएगा, एकदम ऐसा बैठेगा ना कि फिर उसके बाद अपने आप ही लिखते फिरोगे। ठीक है, तो देयर √5 इज अ इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कहा कि ये जो जितने नंबर में आपको और कोई नंबर मिले सब उठा कहना यार इंटीजर, ये सब क्या है, इंटीजर है। इट्स मीन दे आर रैशनल नंबर। इसका मतलब अगर इंटीजर्स हैं तो इंटीजर किसके अंदर आता है, रैशनल नंबर के अंदर आता है। अगर ये पूरा रैशनल नंबर है तो बराबर में उसके साथ जो कोई होगा वो भी तो रैशनल हो जाएगा। मेरे पास अगर 2 रुपए हैं और मैंने कहा ये मेरे बराबर है, मेरे पास जितने हैं बराबर में ये भी है, इसका मतलब खुद ही समझ जाओगे कि इसके पास भी 2 ही रुपए हैं। तो वो बराबर में जो चीज होती है वो भी वही हो जाती है। इसका मतलब कि √5 इज अ इरेशनल नंबर, बट गिवन दैट क्या है कि √5 इज अ इरेशनल नंबर, तो आवर असम्पशन इज रॉन्ग। तो ये हो गया। लेकिन अगर ये हो जाए, या तो आपको स्कूल में जब यूनिट होते हैं उसमें पूछ ले, या फिर आपको बाई चांस, जो कि ऐसा होता नहीं, बट बाई चांस अगर आपको नहीं दिया कि अलग से, तब यहां पर गिवन दैट की जगह क्या लिखोगे, गिवन दैट की जगह बट लिखे रहना वी नो दैट। बात समझ में आई? जब ये वर्ड आपको अलग से गिवन दैट वाला नहीं दिया गया हो तब लिखोगे बट वी नो दैट। लेकिन अगर आपको ये दिया गया है तो आप सीधे क्या लिखोगे, गिवन दैट। ठीक है, अगर तुम्हें इन सब की पीडीएफ भी चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको दूंगी। ठीक, देना मुझे कि मैम इसका पीडीएफ दे दीजिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आ जाओ। तो प्रूव दैट 5 - 2√3 इज अ इरेशनल नंबर। तो अभी हमने क्या किया था, 6 वाला, 6 - 4√5 था ना। तो बस इसीलिए मैंने उसके साथ ये क्वेश्चन लिया ताकि आपको तुरंत ही समझ में आ जाए। ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। तो अब उसने यहाँ पर √3 दिया है तो यहाँ उसने लिख भी दिया गिवन दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। इसीलिए मैंने अभी ये पार्ट आपका नहीं रिमूव किया, हटाया नहीं, साफ नहीं किया, ताकि आपको मैं बता सकूं कि बस इसमें चेंज क्या क्या करना है। वर्डिंग में कोई चेंज नहीं होगा, ये जो नंबर्स लिखे हैं बस इन्हीं में चेंज होगा। तो करें,
और पहला क्या किया था, 5 माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। मैंने क्या किया, लेट अस अज्यूम ये क्या है, रैशनल नंबर है पूरा नंबर, और पी क्यू आर इंटीजर्स है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस 2 रूट 3 बराबर पी माइनस, ये कितना हो गया, माइनस का 5। देखो बिल्कुल सेम ही चीज है, बट डिजिट आगे पीछे है, ऐसे ही करता है बोर्ड। उसके बाद क्या हुआ, रूट 3 को अकेले लेना है हमने, तो हमने क्या किया, पी हमने यहाँ पर 1 लिया, तो ये क्यू को एलसीएम ले लिया, यहाँ पर क्यू था और ये माइनस का 2 नीचे। ठीक है, अब पूछो मैम माइनस नीचे लगाए कि माइनस ऊपर लगाए, माइनस कहाँ लगाए, तो माइनस बीच में लगा के ऐसे कर दो। ठीक है, माइनस ऐसे बीच में लगा के ऐसे कर दो। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो डाउट रहता है, तो आप क्या करो, इसको ब्रैकेट में करके माइनस ऐसे बाहर लगा दो, ऊपर नीचे नहीं, बस ऐसे बीच में ऐसे लगा दो, हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक, अब आपको यहाँ पर क्या लिखना, मेरे पास P है, ठीक है, Q है, और 6 की जगह अपने पास क्या है, 5 है, और 4 की जगह अपने पास Q है और 2 है, तो आर इंटीजर्स, इट्स मीन दीज आर रैशनल नंबर। अगर ये इंटीजर्स है इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, रूट 3 हो गया, क्योंकि हमने किसका निकाला, रूट 3 आल्सो रैशनल नंबर, बट गिवन दैट, हमें गिवन दैट क्या है कि रूट 3 इज अ irrational number, so our assumption about root 3 is rational number is incorrect, there root 3 is a irrational number। देखो इसमें अगर तुम्हें कुछ और भी माइंड में आता है कि नहीं ये वर्ड भी और इंक्लूड करना है, देखो मैं मैथ की टीचर हूँ, मुझे मैथ में ऐसा समझा दूंगी कि वो आपको 1% डाउट नहीं रहने दूंगी, लेकिन और भी चीजें जैसे कि कुछ वर्डिंग में लिखना है, कुछ इधर उधर मिस्टेक हो, तो वो तुम अपने तरफ से क्या नाम है इंक्लूड कर सकते हो, जो कि इससे मतलब रखता हो कि हाँ भैया जो मैंने लिखा है फिलहाल इतना लिख दोगे, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, इसमें वो कुछ काटने नहीं जा रहा है, तुम्हें अपनी वर्डिंग और अच्छी करनी है और बढ़िया करनी है, तो इससे आपको कोई मना नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता, तुम दिल खोल के उसमें अच्छी अच्छी वर्डिंग यूज कर सकते हो। इतना भी कर दोगे तो भी काम हो जाएगा, उससे ज्यादा भी कर दोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।